50 लोगों का ससुराल। आज की कहानी इतनी आम है कि ये देखने वाले हर तीसरे दर्शक को उनके खुद के घर की लगेगी। आज की कहानी उस प्रॉब्लम के बारे में है जो दिखने में इतनी छोटी है कि अक्सर इग्नोर हो जाती है। ना ही इसके बारे में घर की बहुएं बात कर पाती है, ना ही कोई और, पर इससे परेशान तो सभी बराबर होते हैं। और आज की कहानी इसी टॉपिक पर है। अपने कमरे में बैठी पारुल फोन पर अपनी भाभी से बात कर रही थी। क्या एक एपिसोड कल टेलीकास्ट भी हो चुका? ये क्या बात हुई भाभी, आपको बताना चाहिए था ना मुझे। आप तो वहाँ अपने पति के साथ अकेली रहती हैं, भैया तो काम पर चले जाते हैं, फिर आप दिन भर इंस्टा स्क्रॉल करने के लिए फ्री हैं, पर मैं तो नहीं चला सकती ना फोन। जॉइंट फैमिली के घर में कितना काम होता है मैं ही जानती हूँ। एक काम तो दिया था मैंने आपको, वो भी आपसे नहीं हुआ। अरे बाप रे दीदी, अब तो बिना पूरी बात सुने एक पैर पर तांडव करने लगती हैं। कल ही सीरियल शुरू हुआ है, एक ही एपिसोड आई है अभी। अब तो ऐसे बौखला रही हैं जैसे सीरियल खत्म हो गया हो और दोबारा कभी टीवी पर आएगा नहीं। कल किया था मैंने आपको फोन, पर जीजा जी ने आपका फोन उठा लिया। अब उन्हें मैं क्या बोलती कि क्यों किया है मैंने फोन, ये बताने के लिए कि पति की गर्लफ्रेंड टीवी सीरियल का सीजन 5 लॉन्च हो गया है। अरे जीजा जी को तो यही लगेगा ना मैं उनकी बीवी को बिगाड़ रही हूँ। ओ अच्छा, आपने फोन किया था क्या? वो क्या है ना भाभी, आप जानती हैं कि पति की गर्लफ्रेंड सीरियल कितना पसंद है। हर साल जब भी इस शो का नया सीजन आता है ना तो मेरा मूड बन जाता है, पर अब तो एक एपिसोड पार हो गया। हाँ, तो खुशखबरी ये है कि आज 3 बजे एपिसोड 2 आने के पहले, यानी कि 2 बजे से 3 बजे तक एपिसोड 1 फिर से रिपीट टेलीकास्ट किया जाएगा। यानी कि 2 घंटे में आप कल और आज दोनों एपिसोड मिलाकर देख सकती हैं। अरे वाह 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 भाभी, आपकी फोन चलाने का कोई तो फायदा हुआ मुझे। कौन सा सीरियल कितने बजे आने वाला है, उसका रिपीट टेलीकास्ट कितने बजे आएगा, सब आपको पता होता है। यू आर ग्रेट। तो आज 2 बजे से 4 बजे तक का मामला सेट है। इस न्यूज को सुनकर प्रिया बड़ी खुश हो जाती है और रोज की तरह 12 बजे दोपहर के खाने को रेडी करने की जगह आज 11 बजे ही किचन में चली जाती है। अपनी बहू को किचन में जाता देख पूजा रूम में बैठी सुषमा कहती है, अरे बहू नाश्ता तो हो गया है, फिर क्यों रसोई के चक्कर लग रहे हैं? ठीक से नाश्ता नहीं किया था क्या? हाँ दे मम्मी जी भी, रसोई में बहू नहीं जाए तो भी दिक्कत, जाए तो भी दिक्कत। आप ही कहती है ना मम्मी जी कि पहले सारा काम निपटा लो फिर जहाँ जाना है जाओ। तो आज दोपहर में मेरी फेवरेट सीरियल आने वाली है, दोपहर के 2 बजे, तो मैं अभी ना सारी तैयारी कर दे रही हूँ। चलो अच्छा है, तू 11 बजे आई है दोपहर के खाने की तैयारी करने। थोड़ा और जल्दी आ जाती तो नाश्ता और लंच साथ में हो जाते नहीं। पारुल जल्दी से रसोई में जाकर दाल चावल भिगो देती है, दूसरी तरफ कपड़े धोने डाल देती है। ये सही है, सब कुछ ऑन टाइम चल रहा है। जब तक मशीन में कपड़े धुल रहे हैं मैं अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ, फिर दाल चावल बना दूंगी, फिर कपड़े सुखा दूंगी। बाकी सब्जी बनाना और खाना परोसना तो भाभी की जिम्मेदारी है, और ऐसे हो जाएगा आज का काम खत्म। और 12:30 बजते बजते पारुल सारा काम करके फ्री हो जाती है। फिर रसोई में जाती है प्रिया और दोपहर के खाने का बचा हुआ काम पूरा कर देती है। ठीक 12 बजे हरि प्रसाद अपने बड़े बेटे करण के साथ दुकान से वापस आते हैं और दोनों खाने पर बैठ जाते हैं। वाह वाह वाह, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। 2 बजते बजते सभी सोने चले जाएंगे या दुकान लौट जाएंगे। फिर मैं आराम से 2 से 4 तक अपना फेवरेट शो पति की गर्लफ्रेंड देख पाऊंगी। पर ऐसा होने वाला था क्या? खाना खाने के बाद हरि प्रसाद अपने कमरे में ना जाकर हॉल के सोफे पर आकर बैठ जाता है। 3:30 बजे तक तो आपको दुकान निकलने की हड़बड़ी हो जाएगी। चलिए सो जाइए, बैठ क्या गए हैं आप? बस 1-2 न्यूज देख लेता हूँ सुषमा जी, ये काम के चक्कर में दिन दुनिया की खबर नहीं रहती। एक काम कीजिए ना, कमरे से मेरा तकिया लाकर यहाँ सोफे पर दे दीजिए, जरा कमर के पीछे लगाऊं। वहां टीवी न्यूज शुरू होती है और यहाँ धीरे धीरे हरि प्रसाद का पोस्चर बैठने से लेटने का होने लगता है और 5 मिनट के बाद तो वो पूरी तरह करवट बदल कर लेट जाते हैं। ये क्या, पापा जी अगर यहीं सो जाएंगे तो मैं टीवी कैसे देखूंगी? मम्मी जी से कहती हूँ। पारुल भागते हुए अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी शायद पापा जी को नींद आ रही है, देखिए ना रिमोट हाथ में लेकर ही लेट गए और टीवी भी नहीं देख रहे हैं। ऐसे सोफे पर सोएंगे तो उनकी पीठ में दर्द हो जाएगा ना। हादा, ये बुढ़ाऊं भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है सठियाता जा रहा है। रुक, मैं जाकर देखती हूँ। सुषमा जाकर हरिप्रसाद की सिरहाने खड़ी हो जाती है। अरे चलिए कमरे में आराम से सो जाइए, ऐसे एक करवट होकर सोएंगे तो कंधे में दर्द आ जाएगा। नहीं नहीं सुषमा जी, कमरे में सोता हूँ तो मेरे कपड़ों पर सिलवटें आ जाती है,
यहाँ एक करवट होकर सोऊंगा तो कपड़ों को कुछ नहीं होगा और ज्यादा गहरी नींद भी नहीं आएगी। एक बार अच्छी तरह आंख लग जाती है ना, फिर उठकर दुकान जाने का मन ही नहीं होता। मैं यहीं ठीक हूँ। ये बात सुनकर बेचारी पारुल का तो सपना चूर चूर हो जाता है। वो रोती हुई रसोई में चली जाती है। अरे क्या हो गया, एक टीवी सीरियल है तो छूटी है ना, इसके पीछे क्या टेस्ट बहा रही है। खाना परोस दिया है मैंने, चल दोनों मिलकर खा लेते हैं। एक टीवी सीरियल नहीं था वो बाबे, वो मेरा फेवरेट टीवी शो था। कम से कम रिपीट टेलीकास्ट देख लेती। आज का एपिसोड कल देखकर मैनेज कर लेती, पर नहीं, वो भी नहीं होने दिया पापा जी ने। अब वो एपिसोड दोबारा टीवी पर आएगा भी नहीं। पारुल, लगता है तू भूल गई है कि तेरी शादी हो गई है। शादी के बाद तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। आज आपका दिन है भाभी, बोल लीजिए। जब यही आप पर बीतेगी ना, तब आपको समझ में आएगा। बात तो पारुल की सही थी। अब किस चीज से कितनी अटैचमेंट है, ये हम कैसे बता सकते हैं। पारुल का ये कहना प्रिया की किस्मत पर ऐसा जाकर लगता है कि प्रिया के सर पर खतरे की घंटी मंडराने लगती है। 3 दिन बाद प्रिया की आज घर पर थी किटी पार्टी, जिस सिलसिले में वो अपनी फ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। नहीं बहन, 2 से 4 की टाइमिंग नहीं रखते हैं। एक्चुअली उस वक्त ना मेरे पापा जी घर पर रहते हैं, बाकी उनके मूड पर है, कभी भी आकर सोफे पर सो जाते हैं। फिर हम किटी कैसे करेंगे, बड़ा स्पेस चाहिए ना, तो हॉल में ही हो पाएगी पार्टी। तो 5 बजे का फाइनल रखते हैं, 5 से 7, क्योंकि उसके बाद कब मेरे हस्बैंड का मूड मुझसे मिलने का हो जाए कोई नहीं कह सकता। रोमांस में ना चीजों की परतर कोई नहीं कर सकता, कसम से बड़ी लक्की है तू। फिर ठीक है, 5 बजे तक सभी तेरे घर पहुंच जाएंगे। प्रिया का प्लान तो डन था, पर कहावत है ना, आज ही सर मुंडवाया और आज ही ओले पड़ गए, और ये कहावत प्रिया पर बिल्कुल सटीक पड़ती है। ठीक है पापा जी, मैं निकलता हूँ। आज ग्राहक ही ज्यादा है तो दुकान से बार बार फोन आ रहा है। एक काम कर विक्रम, तू भी मेरे साथ दुकान चल। ठीक है भैया, ऐसे भी आज ना मेरे ट्यूशंस नहीं है, मैं चलता हूँ। अब जब मेरे तीनों लड़के दुकान संभालने के लिए है तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं दुकान नहीं जाता। और अपना शर्ट उतारकर सेंटर टेबल पर रखने के बाद बनियान में ही आराम से पैर सीधे कर हरि प्रसाद पिक्चर लगाकर बैठ जाता है। वक्त बीतने लगता है, 2 से 3, 3 से 4। जैसे जैसे घड़ी का कांटा बढ़ता जा रहा था, प्रिया के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी और वो रसोई में यहाँ से वहाँ भाग भाग कर उछलने कूदने लगती है। अरे भाभी, क्या हो गया? ससुराल है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी फ्रेंड्स पापा जी को बनियान में देखकर वापस लौट जाएंगी। इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना। आप किटी के लिए नाश्ते की तैयारी कर दीजिए, वो देखिए पकौड़े जल रहे हैं, शायद आपका दिल भी। ऐसा मत बोल पारुल, लगता है तेरी ही नजर लगी है मुझे। आज मेरी ही किटी है, पूरे 60,000 हाथ में आने वाले थे, पर पापा हॉल में सज कर बैठ गया। आज उठेंगे भी नहीं। हम सबकी प्राइवेसी का बैंड बजाने का ठेका जो लिया है इन्होंने। सोने के वक्त तो पापा जी ने आज टीवी देखी है, तो समझ लीजिए 15-20 मिनट में इन्हें नींद आने लगेगी। फिर नींद लेकर उठेंगे ठीक 6 बजे। अरे तो फिर किटी कहाँ होगी? किटी कैंसिल ना करनी पड़ जाए। सभी 10 बात सुनाएंगे मुझे। पूरे 1 महीने पहले किटी की डेट फिक्स होती है, मैं डेट नहीं बदल सकती। फिर तो एक ही उपाय बचता है, छत पर किटी कर लो। बताओ, अब बस यही बचा था। दिन भर नाश्ता बनाकर शरीर तोड़ा, अब जाकर छत पर टेबल कुर्सियां पहुंचाओ। कुछ समझ होनी चाहिए पापा को। बेडरूम जब है तो हॉल में कौन सोता है, और वो भी बनियान और लुंगी में। हॉल में सोने की आदत बड़ी बुरी होती है, और जिसे लग गई ना, फिर उससे हॉल छूटे नहीं छूटता। पर इसके कारण प्रॉब्लम्स बाकी सबको हो जाती है, क्योंकि वो ना ही अपने गेस्ट को बुला पाते हैं, ना ही हॉल में बैठकर पिक्चर देख पाते हैं। और कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम घर की दोनों बहुओं को हो रही थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे कि एक रात, इस घर में हॉल में कुछ प्लान करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। पर मेरे कमरे में तो पापा आकर सोएंगे नहीं। रात को जब करण आएगी तब उन्हें सरप्राइज दूंगी एनिवर्सरी का। और लाल रंग के बलून्स और फूलों से प्रिया अपने कमरे को खूबसूरती से सजा लेती है। रात को खाने के बाद जैसे ही करण अंदर आता है, ये सब ओएमजी प्रिया, ये सब मेरे लिए है। हमारे लिए बेबी। अब वो क्या है ना, सुबह सुबह तुम दुकान निकलते हो और इतनी मेहनत के बाद सीधे रात को आते हो और थक हार कर सो जाते हो। ऐसे में एक दूसरे के साथ वक्त कहाँ मिल रहा है हमें, इसीलिए आज ये वक्त मैंने हम दोनों के लिए चुराया है। वहां प्रिया और करण एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ सुषमा घर के मेन गेट के बाहर रखी चप्पलों को अंदर कर दरवाजा बंद कर रही थी। इतना बड़ा शो रैक लाकर रख दिया,
फिर भी इन्हें चप्पल जमीन पर ही रखनी होती है। हो जाएगी ना चोरी तब समझ में आएगा। अरे सुषमा, तेरा काम खत्म नहीं होता, रात की 10:30 बजे भी चप्पलें उठा रही है। मेरा तो बहन ये रोज का काम है, पर तू इतनी रात गए बाहर क्या कर रही है? क्या बताऊं सुषमा, तू तो जानती है मेरे बेटे की शादी है 1 हफ्ते में। अब मेहमानों को खुद अकल होनी चाहिए ना कि शादी के 1-2 दिन पहले आए। अभी से आकर सब बैठ गए हैं। अब ऐसे में कहाँ होटल बुक करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अच्छा है सुजाता, ऐसे तो तू मुझे बहन बोलती है और जरूरत के वक्त मुझे ही भूल जाती है। तेरे मेहमान मेरे घर पर भेज दे सभी को। मेरी बहुओं का क्या है, वो तो कहीं भी सो जाती हैं। और सुजाता जो चाहती थी वो हो जाता है। सुजाता सीधे अपने घर जाती है और अनाउंसमेंट कर देती है, हो गया जी एडजस्टमेंट। आप कह रहे थे ना होटल में रूम ले लेते हैं। 1 कमरे का चार्ज नहीं तो भी 2,500 से 3,000 तक पड़ जाता है। अब सुषमा जैसी दिमाग की पैदल पड़ोसन हो तो क्यों पैसे लगाए। जिसे जो जगह समझ में आए वहां जाकर सो जाना। 3 कमरे हैं उसके यहाँ और हॉल भी बड़ा है। और अपने अपने बिस्तर, चद्दर और तकिए लेकर सभी सुषमा के घर पहुंच जाते हैं। प्रिया बस रोमांस में अपने पति के गले लगने वाली थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। चैन नहीं है इन लोगों को भी, पूरा दिन तो दरवाजा खुला रहता है, 2 मिनट अभी बंद किया नहीं कि दरवाजा पीटने लगे ये लोग। अरे बहू दरवाजा खोल, मैं हूं। अब क्या बताऊं सुजाता, 3 साल हो गए शादी को, अभी भी दरवाजा बंद हो जाता है। क्या करना होता है इन मियां बीवी को, मुझे समझ में नहीं आता। देख बहू, सुजाता आंटी के घर पर गेस्ट आए हुए हैं, बेटे की शादी है ना तो वो सब यहीं रुकेंगे। औरतों को तू अपने रूम में एडजस्ट करवा ले और जेंट्स प्रिया के कमरे में एडजस्ट कर लेंगे। तू बाहर हॉल में सो जा। वो सब तो ठीक है सुषमा, पर तेरी बहू ने ये रूम में सजावट क्यों करवाई है? हमें क्या मम्मी जी, मैं तो इसी कमरे में सोऊंगी, यहाँ फोटोज लेने में कितना मजा आएगा ना। पड़ोसियों की गेस्ट सो रहे थे घर के कमरों में और घर के मेंबर्स हॉल में। ओहो, बार बार नीतू का फोन आ रहा है, इन सब के चक्कर में मेरा ब्रेकअप ना हो जाए। घर से बाहर जाकर विक्रम अपनी गर्लफ्रेंड का फोन उठाता है। सॉरी यार नीतू, वो मेरा घर तो तुम जानती हो ना, सराय खाने से कम नहीं है, जिसे देखो आकर बैठ जाता है। अब सभी ना हॉल में आकर सो रहे हैं तो कैसे बात करूं मैं। एक तो तुम्हारे घर में तुम्हारा खुद का कोई कमरा नहीं है, कभी किसी भाभी के कमरे में पड़े रहते हो, कभी किसी रात को नसीब से हॉल तुम्हें मिलता था, अब वो भी चला गया। अभी तो मैं फोन रख रही हूँ, कल भी अगर तुमने यही ड्रामा किया ना तो समझ लेना ब्रेकअप तय है। इस मामले में जैसा हरिप्रसाद था वैसे ही उसकी बीवी सुषमा भी। प्राइवेसी के नाम पर बचा था तो सिर्फ एक बाथरूम, पर पड़ोसी आए हुए थे तो वो भी आजकल एंगेज रहता था। ऐसे में अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने विक्रम छत पर जाता है, जहां वो देखता है कि उसके पापा छत के चेयर पर ही कमर सीधी करके सो रहे हैं। ये तो हद हो गई, कहाँ जाए आदमी इस घर में। दोपहर में वैसे हॉल में अड्डा जमाए रखते हैं पापा, अब छत पर भी आना शुरू कर दिया। बैठे बैठे कौन सोता है। अब कैसे बात करूं नीतू से। अपने पेरेंट्स से परेशान विक्रम जाता है अपनी भाभीयों के पास रसोई में। मैं तो क्या ही बोलूं भैया, मेरा तो खुद का सत्यानाश हुआ पड़ा है, टीवी तक नहीं देख पाती मैं यहाँ। जिस दिन से ब्याह करके आई हूँ उस दिन से कमरे की कुंडी तक नहीं लगने दी मम्मी जी ने। कभी कभी तो लगता है प्लेटफॉर्म पर सो रही हूँ, कभी कोई यहाँ से आ रहा है कभी कोई वहां से आ रहा है। अब तो वो कमरा भी छिन गया। और नहीं तो क्या, रिश्तेदार तो आकर कह देते हैं बच्चा क्यों नहीं प्लान कर रही, शादी को 3 साल हो गए, अब कैसे कहां से करूं बच्चा प्लान। आपका ब्रेकअप होने में ही फायदा है भैया, क्योंकि नीतू अगर यहाँ आ गई ना तो उसके भी रोते हुए ही दिन गुजरेंगे। प्रॉब्लम से भागने की मत सोचिए भाभी, प्रॉब्लम से निपटने की सोचिए। अगर हम अपने पर आ गए तो क्या पापा मम्मी और क्या ये मेहमान। पापा अगर सोफे में लेटे हुए हैं ना तो आप भी टीवी चला लीजिए, आखिर में क्या होगा, आवाज के कारण नींद टूटेगी और खुद चले जाएंगे कमरे में। बस बस देवर जी, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। और आज इसके पहले कि सुजाता के गेस्ट रात को सोने के लिए प्रिया के कमरे में आते, प्रिया अपनी सहेलियों को बुलाकर अपने कमरे में किट्टी पार्टी शुरू कर देती है। अरे भाभी जरा जगह दीजिए ना, हमें सोना है। ये आया तुझ पर, तू गाना गाना स्नेहा, और बिना गूगल किए, वरना हर बार तू चीटिंग करके गिफ्ट ले जाती है। अरे भाभी ये तो सुन ही नहीं रही। अरे बहू। क्या हो गया आंटी जी, आप डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं? देख नहीं रही है हमारी किटी पार्टी चल रही है। आज मेरी सहेलियां मेरे कमरे में ही सोने वाली हैं। आपको सोना है तो आप मम्मी जी के कमरे में चली जाइए अपनी पलटन के साथ। प्रिया अपने कमरे को इस तरह भर लेती है। अब विक्रम भी अपना दिमाग चलाकर अपनी भाभी पारुल के कमरे में अपने दोस्तों के साथ लैपटॉप लेकर बैठ जाता है।
बेटा सोने का वक्त हो गया हमारा। अब मैं क्या बोलूं अंकल, मेरे तो एग्जाम है, अब देख सकते हैं हम सब बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये सुनवाने लेकर आई थी सुजाता, चलो भैया यहाँ से। सारे मर्द गुस्से में वापस लौट जाते हैं और लेडीज चली जाती हैं सुषमा के कमरे में। क्या है ये सुषमा, क्या तो बिस्तर पर सजकर बैठ गई है? मेरी बहन कहाँ सोएगी, उसे आर्थराइटिस है, वो जमीन पर नहीं सो सकती, तू सो जा। एक तो इन्हें जगह दी और अब ये मुझे ही जमीन पर सुलाना चाह रही है। मैं कहाँ सोऊं सुषमा जी, आपके मेहमानों ने तो मेरा बिस्तर ही छीन लिया। मेहमानों के कारण पूरी रात न सुषमा सो पाती है, न ही हरिप्रसाद, और अगली दोपहर मेहमानों के जाने के बाद अपनी आदत से मजबूर हरिप्रसाद हॉल में ही कमर सीधी कर लेता है। अब तो आपको हॉल छोड़ना ही पड़ेगा पापा जी। पारुल ऑन कर देती है टीवी और अपना फेवरेट शो देखना शुरू कर देती है। दूसरी ओर प्रिया रसोई में जोर जोर से मिक्सर ग्राइंडर चलाने लगती है। अरे मैं यहाँ सो रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या बहू? बिस्तर तो कमरे में भी है पापा जी, पर टीवी तो नहीं है ना। ये तो आपके खुद की समझ की बात थी, और आपकी नींद पूरी नहीं हुई उसमें हमारी क्या गलती? हमने तो उन्हें बुलाया नहीं था, वो तो मम्मी जी का बड़ा दिल था, और उसके बाद भी सुजाता आंटी लोगों को पकड़ पकड़ कर मम्मी जी की बुराइयां कर रही हैं। बस फिर क्या था, हरिप्रसाद और सुषमा समझ जाते हैं कि वो क्या गलती कर रहे थे। विक्रम के ऐसे आइडिया के बाद हरिप्रसाद वक्त बेवक्त हॉल कैप्चर करना छोड़ देता है और सुषमा मोहल्ले के लोगों को अपने घर पर बुला बुला कर ठहरवाना छोड़ देती है और सबकी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है।